हेलो गाइस एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट बाद में। तो मैं आप पहले से स्टार्ट से सीखते हैं। जैसे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर उसी तरह अपन का 2 का निकालेंगे तो कितना होता है 4। 3 का कितना होता है 3 3 9। स्क्वायर में होता है डबल बार, जो भी संख्या होती है उसको वापस उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आएगा वही आपका उसका स्क्वायर रूट होता है। इस तरह 4 का होता है तो 4 का कितना होता है 16। फिर 5 का निकालेंगे तो 5 5 25। फिर 6 जा 6 6 जा 36। फिर 7 का 7 7 जा 49। फिर 8 का 8 8 जा 64। फिर 9 का 9 9 जा 81। और 10 10 जा 100। ये आपके 1 से लगा के 10 तक इसका रूट है। इसी तरह अपन आगे करते हैं। तो जैसे 11 का, तो 11 का निकलता है आपके 121। इस तरह 12 का, तो 12 का निकलेगा 144। देखो इसमें भी ट्रिक है आपके, देखो मैं बताता हूँ। जो दो संख्या होती है, दो संख्या को आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो अपन इसका निकालेंगे, इसको रूट कैसे निकालेंगे। तो पहले तो 3 का निकालना, तो 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। फिर उसी तरह 3 को इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ पे 6 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये हो गया इसका। फिर इसी तरह 14 का निकालना है, तो इसी तरह निकालना है। पहले 4 का निकालना, 4 4 जा 16, तो ये 16 हो गया। ठीक है, 16 का 1 कैरी हो गया। फिर 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और एक 9, ये 1 प्लस हो गया ना 9 कैरी, और 1 1 जा 1। फिर 15 का निकालेंगे, तो 15 का इसी तरह निकालना है। 5 जा 25, 5 जा 25, जिसमें 2 कैरी चला जाएगा और 5 आ जाएगा। फिर 5 जा 5 और 5 2 जा 10, 10 और 11 12, 2 कैरी हो गई ना 12, 12 का 1 कैरी। फिर 1 1 जा 1 और एक 2, ये हो गया 225। इसी तरह 16 का निकालना है, तो इसी तरह निकालना वापस इसको इसका निकालो, फिर वापस इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फिर 16 का क्या 6 का कितना होगा 6 का 36, कितना होगा 36। 3 कैरी 6 6 और 6 12, 12 13 14 15, कितना हो गया 15 हो गया। 15 का 1 कैरी, 1 1 1 और एक 2, कितना हो गया 256। इसी तरह 17 का निकालेंगे, तो 17 का क्या होगा 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 जा 7 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना हुआ 18। 18 का 1 यहाँ कैरी, और 1 1 जा 1 और एक 2, 289। फिर इसी तरह 18 का निकालो, तो 8 8 जा 64 और 6 कैरी, और फिर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 6 कितना हुआ 22, 22 और 2 कैरी। इसी तरह 1 1 जा 1, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, ये हो गया 324। आप इसी तरह इसको ना वापस देख सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको 20 तक पूरा कर देते हैं। 9 1 जा 9, सॉरी 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 कितना हुआ 18 प्लस 8 हो गया आपके 26। ठीक है ना 26, 6 आ गया और 2 कैरी हो गया। फिर 1 1 जा 1 और प्लस 1 लो 1 और 2 3, ये 361। फिर 20 का, तो 2 2 जा 4 हो जाते हैं और 0 लगा दो डबल, 400 कितना हो जाएगा 400। आप इसी तरह देखो, मैं आपको जो दो संख्या आ जाए, जैसे डबल आ जाए, जैसे 23 24 25, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है और कैसे पता लगाना है कि ये इसका स्क्वायर रूट है। देखो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे अपने यहाँ लिख लिया 24 लिख लिया, अब इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करें, पहले ऐसे 3 लाइन खींच लो आप। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोई क्या करेगा इसको वापस इसको दोबारा लिख के फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेगा, नहीं इतना वो फिर क्या टाइम चला जाएगा उसमें। आपको इसे ऐसे करना है, देखो पहले 4 का निकालना, 4 का कितना होते हैं 16 होते हैं, 16 होते हैं 6 लिख लिया और 1 कैरी दिमाग के अंदर करना आपको। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो 4 टू द 8, ठीक है 4 टू द 8, 8 टू जा वापस 16, 16 प्लस 1 कितना होगा 17, 17 7 और यहाँ 1 कैरी हो गया। फिर 2 टू जा कितना होते हैं 4, 4 प्लस 1 करो 5। फिर इसको भी वापस ये सही है गलत आंसर निकालने के लिए आप पहले यहाँ ऐसे लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ दो संख्या नीचे लाइन खींच दी, जैसे यहाँ सिंगल है तो सिंगल लाइन लेनी थी, तो पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे दो के नीचे आपको लाइन खींचा, मतलब इसको 2 टाइम, तो दो संख्या के नीचे आपके लाइन खींची। फिर आपको ये देखना है कि कौन सा स्क्वायर रूट है जिसके पीछे 6 आता है। देखो यहाँ पे देखो, तो एक तो 4 के 4 पॉजिटिव 16 होते हैं, यहाँ पे 6 आया हुआ है। एक 6 के लिए आ रहा है, 6 6 इधर 36 हुआ, तो 6 यहाँ पे आया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 4 और 6 है, तो यहाँ पर अपन यहाँ लिख लेते हैं। एक तो आपके 4 के पीछे आता है 6, और दूसरा आता है आपके 6 या 36 के पीछे। फिर यहाँ से अपन करेंगे, अब यहाँ तो पीछे से ये पता लगाना है कि
किसके पीछे आता है, और यहाँ पे इसके बाद में जो आप दो लाइन में से कुछ भी होते लाइन खींचते हो, वो आपको ये पता लगाना है कि ये किसके करीब है, 5 कौन से स्क्वायर रूट के करीब है। यहाँ देखो तो यहाँ पे 2 to the 4 होते हैं और फिर 3 to the 9 होते हैं। तो देखो 9 तो 5 से ज्यादा हो गए, तो नहीं होने वाला, तो 2 ही बचा यहाँ पे। तो 2 के देखो 2 to the 4 होते हैं, तो 4 के बाद 5 आ सकता है, लेकिन 9 के बाद 5 नहीं आता है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे यहाँ पे 2। फिर अपन क्या करें, इसके यहाँ नीचे उतार दो, लिखते अपन ने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 फिक्स है। अब इन दोनों में से आपको एक लेना है। तो आपको देखो, आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे 4 का है, तो अपने 4 ले, और ऐसे करके आप ट्राई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं। तो फिर आप इसी तरह वापस वही फॉर्मूला, पहले इसका निकाल दिया तो 16 हो गया, 1 कैरी हो गया। फिर इसको इसी में 4 to the 8, 8 to the 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 to the 4 एक 1 प्लस करो 5, ऐसे करके इसका आंसर निकाल देना आंसर। और इन दोनों में से अब जैसे आपने पहले ये ले लिया और 24 ले लिया, 2 और 4 लिया, तो आप निकालेंगे तो इसका रूट ये निकला, तो आपका 2 और 4 वाला मतलब 24 का सही हो जाएगा। फिर 2 और 4 से नहीं निकला आपका आंसर ये, तो आप 2 और 6 से निकालो, तो आपका करेक्ट हो जाए। दोनों में से एक तो होना ही होना है, 100% होना है, मतलब गलत नहीं होने वाला है, ये बात दिमाग के अंदर रखना। फिर उसी तरह अपन निकाल दे, जैसे 25 को निकाल दे, तो 25 को निकाल के 2 जैसे 2 का इसका रूट है, ठीक ना। तो देखो 5 5 तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो पहले तो आप नीचे से लेंगे, तो 1 2 3, 25 का 2 कैरी चला गया, 5 to the 10 और 10 to the 20 22, ये 22 2 कैरी चला गया। फिर 2 to the कितना, तो 4 4 5 और 6, ये हो गया 625। अब इसको भी इसी तरह आप देख सकते हो या सही या गलत, 6 2 और 5, वही वापस 2 जाएगी निचली से लाइन, और ये इसको सिंगल तौर पे समझना है, ठीक है। इसको डबल समझोगे तो 0 लगा तो डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। गलत, 0 का मान हमेशा मान ही नहीं होता है ना, तो 0 लगा तो नहीं लगाओ, कोई बात नहीं। ये आंसर निकला। अब इसका ये आंसर सही है या नहीं है, ये 25 का आंसर है या नहीं, यहाँ देखते हैं। तो ऐसा इसको बताओ जिसके पीछे 5 हो, तो 5 तो ओनली फॉर 1 के पीछे, ये कौन सा है, वो है संख्या कौन सी है, वो 5। तो 5 के पीछे 25 है ना, तो यहाँ ओनली फॉर यहाँ पे 5 ही लिखना है। तो यहाँ पे और संख्या किसी पीछे कौन सा, इसके स्क्वायर रूट में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जहाँ पे 5 और है। ओनली फॉर 5 5 जा 25, 25 के पीछे 5 है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ 5 हो गया। अब 6, तो कौन सा स्क्वायर रूट है जिसके करीब 6 है, तो यहाँ पे देखो 2 to the 4 तक, 4 के बाद 5 6, तो ज़्यादा 9 तो 6 से ज़्यादा है, तो कम वाली संख्या लेंगे। तो कम कौन सी है, 2, मतलब 4 है, तो 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट है 2 का, तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो ये निकल जाएगा आपके 2। तो ये किसका निकलेगा, आपके स्क्वायर रूट किसका बन रहा है, 25 का सही निकल रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके आपको दो अंक वाले ऐसे संख्या को आपको समझना है और ऐसे ट्रिक अपनानी है।